यहाँ पर इतने सारे भाई हैं, आप देख पा रहे हैं, और ये राजकीय पॉलिटेक्निक है। इनमें इनका एग्ज़ाम जो होने वाला है, सेंटर आया हुआ है, तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए। और इनका भाई, मेरा नाम है भीमा चित्रा। तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है, नवयुवक हैं, और हम फिलहाल खड़े हैं इस समय राजकीय पॉलिटेक्निक के पास। तो भाई से बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? कपिल वर्मा। कपिल वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम छोटी काशी गोला। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? पॉलिटेक्निक करते हैं। तो पॉलिटेक्निक, ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है जो इधर, तो इसके बारे में नहीं पता था कि यहाँ भी ये कोर्स हो जाता था जो तुम प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो? नहीं, जब यहाँ लखनऊ आ गए उसके बाद एडमिशन हो गया, उसके बाद पता चला। तो ये क्या पता है कि यहाँ 10,000 में हो जाता है 1 साल का? ये नहीं पता था, आपने बताया। हाँ, यहाँ पर जो फीस होता है, सरकारी फीस समथिंग 10 या 11 हज़ार कटता है। अभी जीकअप का ऑनलाइन भी हो रहा है इस समय, तो 10-11 हज़ार कटेगा 1 साल का। उसके बाद कॉलेज में 1 भी रुपये नहीं लगेंगे, और आपको 14 से 15 हज़ार रुपये रिफ़ंड हो जाता है स्कॉलरशिप के रूप में। और साथ में अगर रहने की बात जो आपने की कि 3600 रुपये रेंट देते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल उपलब्ध है, समझ रहे हो? हॉस्टल आपको प्रोवाइड करता है। जो हॉस्टल में फ़ीस लगता है पूरे 1 साल का 2300 रुपये लगता है, 1 साल रहने के लिए, और वो भी स्कॉलरशिप के साथ ऐड करके रिफ़ंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब समझ लो कि तुम 3600 रुपये हर महीना दे रहे हो, और यहाँ तुम 2100 रुपये या 2300 रुपये में पूरा 1 साल रहोगे। कितना? 1 वर्ष। तो भाई आप लोग सब वहीं से हैं? तो यहाँ पर काफ़ी भाई हैं जो इस समय राजकीय पॉलिटेक्निक, ये यहाँ पर इनका सेंटर आया हुआ है, और ये एग्ज़ाम देने आए हैं। तो हमको रैंडम ऐसे मिल गए, तो हमने सोचा कि बात किया जाए। तो ये जानकारी, और जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा, पूछो तो बताएं फिर हम कितना फ़ायदा है। कोई फ़ायदा तो है, गांव के लोग जान नहीं पाते ना कि कैसे क्या प्रोसेस है, इसीलिए फंस जाते हैं। तुम 3 लाख रुपए दे के कर रहे हो यही डिग्री, जो जानकार है वो 30,000 में कर रहा है, और वैल्यू भी इसकी ज़्यादा कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज से तुमने की है। इस बात को ध्यान रखना। और मैंने देखा है यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह के लिए कंपनियाँ भी आती हैं। हाँ, कंपनी भी आती है। क्या नाम है? क्या नाम है? विपिन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? अयोध्या के रहने वाले हो? तो यहाँ लखनऊ से पॉलिटेक्निक कर रहे हो। तो पॉलिटेक्निक का विचार जो आया, कैसे आया? ये गांव के बहुत सारे भाई बहन कर रहे थे। तो सब लोग ही प्राइवेट कॉलेज में करते हैं? सभी नहीं सर, कई लोग जो है गवर्नमेंट में भी करते हैं, कई लोग पॉलिटेक्निक प्राइवेट में। एडमिशन कैसे हुआ था? एग्ज़ाम देके कि डायरेक्ट? इंट्रेंस एग्जाम देके। अच्छा, तो कितना नंबर आया था लगभग? रैंक आए थे 50,000। 50,000 रैंक हो जाता है, यहाँ भी एडमिशन हो जाता है लगभग 50। मिला था, मिला था? बागपत मिला था। बागपत मिला था राजकीय पॉलिटेक्निक? तो दूर पड़ रहा था इसीलिए। अच्छा, दूर ही है, मतलब पता था आपको राजकीय पॉलिटेक्निक के बारे में। तो यहाँ पर इतने सारे भाई हैं, आप देख पा रहे हैं, और ये राजकीय पॉलिटेक्निक है। इनमें इनका एग्ज़ाम जो होने वाला है, सेंटर आया हुआ है, तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए और इनके बारे में जाना जाए थोड़ा सा। क्या नाम है ब्रो आपका? सुंदरम सिंह। तो पॉलिटेक्निक आप क्यों कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं इस पॉलिटेक्निक के फील्ड में? एक जूनियर इंजीनियर के तौर पे जो जेईई का है अपना लक्ष्य, उसी को टारगेट लेके कर रहे हैं। तो ये पॉलिटेक्निक का जो विचार है, ये कैसे आया? किससे मोटिवेट हुए, या फिर सेल्फ अपने आप से ही? ये सेल्फ आइडिया था हमारा। सेल्फ आइडिया था। चलिए, तो क्या राजकीय पॉलिटेक्निक के बारे में नहीं जानते थे कि यहाँ पर होता है? जानते तो थे, लेकिन एक अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए होती है तो उसके लिए तो फिर क्या अच्छे कॉलेज में एडमिशन करना पड़ेगा। तो मतलब आप ये मानते हैं कि राजकीय पॉलिटेक्निक जो होते हैं वो अच्छे कॉलेज नहीं होते हैं? नहीं, मतलब अच्छे कॉलेज तो होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा प्राइवेट कॉलेज में जो होता है, हाँ। हर एक चीज़ अच्छी होती है, बेटर मिलती है, एजुकेशन भी बेटर मिलती है, और अदर चीज़ें प्लेसमेंट वगैरह होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती है। ये कैसे कह सकते हैं ब्रो? कुछ बताओ, हमको भी थोड़ा जानकारी दो। कैसे? किस आधार पे? जैसे आपने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों में एजुकेशन अच्छा मिलता है, आप ये कैसे मानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है? तो मतलब ऐसा है कि जो हम जिन लोगों से मिले हैं, जो पहले यहाँ पढ़ चुके हैं, हाँ। तो उन लोगों के आधार पर मैंने जाना है कि उन लोगों ने जिस हिसाब से, एक अगर प्राइवेट बच्चे से बात की जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है, और एक गवर्नमेंट कॉलेज में बात करता है, तो हालांकि मानते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में है, हर एक चीज़ उसकी अच्छी है, उसका सब कुछ सही है, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट की अपेक्षा अगर उसकी कंपेयर की जाए, तो प्राइवेट कॉलेज का जो स्टूडेंट होगा वो बेटर रहेगा कॉलेज में। देखो ब्रो, जहाँ तक मेरा मानना है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आ जाइए, पास आ जाइए, बता रहे हैं, आ जाइए। आपकी क्या विचारधारा है कि प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा बेटर फैसिलिटी मिलती है, फैकल्टी मिलती है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में? प्राइवेट में। प्राइवेट में।
कुछ बताइए जैसे। जैसे प्राइवेट में है, हाँ। प्राइवेट में आपको हर एक बातों को हाँ। अच्छे से पता होता है, लेकिन गवर्नमेंट में है कुछ बातें ही पता हो पाती हैं, वहाँ की फैसिलिटी थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ। लेकिन जो होता है मेन होता है वही गवर्नमेंट का ही। देखो बात है। जहाँ तक मैंने देखा है आपसे, मतलब अगर मैं गलत बोलूँगा तो बताइएगा, बात मेरी काटिएगा। जैसे जो मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होते हैं, कोई भी हो, ठीक है, हाँ। वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो सेलेक्ट होकर आते हैं, फिल्टर होकर आते हैं। जैसे कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है, आप सभी को पता है कि हाँ, ये 10,000 लोग भरते हैं, हाँ, तो उसमें 500 लोग 50 लोग सेलेक्ट किए 50 जाते लोग select हैं। करते तो जाहिर सी बात है क्वालिटी बेस्ट होंगे, ट्रेंड होके आए हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं। हाँ, वो है। तो इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि वो बेस्ट एजुकेशन नहीं देगा? वो मतलब गवर्नमेंट टीचर हैं, एक तौर पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो टीचर हैं तो मान के चलिए उनकी ये मेंटेलिटी बन गई है कि अब कहीं भी तुम गवर्नमेंट, इतने कॉलेज हैं इंडिया में, देख लीजिएगा, अगर मतलब 100 में 1 ही 2 ऐसे मतलब टीचर होंगे जो अपने पूरे रिस्पॉन्सिबल होकर पढ़ा रहे हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज में क्या है, कोई भी टीचर है उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि स्टूडेंट को मतलब एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी। अगर स्टूडेंट को कोई मतलब फेल हुआ या कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की बनती है। यहाँ टीचर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ये होता है इसमें। प्राइवेट मैनेजमेंट जो संस्थानें होती हैं, मैं किसी का आरोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आप सोचेंगे अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो 150 रुपये कमाऊँ, वो तो है। ठीक है। अगर प्राइवेट मैनेजमेंट जो है वो मतलब एक प्रकार से कंपनी ही हो गई आजकल, हाँ, ठीक है, वो business तो हो वो गया। जाहिर सी बात ये सोचेगा कि कितने कम पैसे में टीचर हमको मिल जाएं, ठीक है ना। हाँ। तो अगर वो कम पैसे में टीचर लाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी कम होगी, बिल्कुल कम होगी। क्वालिटी कम होगी ना। वो भले क्लास लगातार रहे, देखिए चीज़ें कम हो, सॉलिड हो, आपके लाइफ के लिए बेहतर हो। बस। अब कचरा भर के आप मतलब क्या करेंगे, जैसे मैं डेली आपको बातें करूं, पढ़ाऊं, ज्ञान दूं, लेकिन ना वो उसका आपका सिलेबस से कोई मतलब हो, ना आपके जीवन से उसका कोई मतलब हो। स्मार्ट एजुकेशन चाहिए होती हाँ। है। अब जो है कि अदर एजुकेशन के बजाय अगर स्मार्ट एजुकेशन ली जाए तो बेटर रहेगा। चलिए, तो आप लोगों की यही विचारधारा, इसीलिए मतलब आप लोग राजकीय पॉलिटेक्निक को रेफर नहीं करते। नहीं। फिलहाल ये आपकी अपनी अभिव्यक्ति है। मेरा मानना है कि क्वालिटी बिल्कुल होगी जहाँ पर टीचर सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। हालांकि कुछ संस्थाएं होंगी ऐसी, हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से कितना भी कम हो उनको भी टारगेट रहता है सिलेबस कंप्लीट करने का, ठीक है। जैसे हफ्ते में 5-6 क्लासें होती हैं, 7 क्लासें, थोड़ी क्लासें कम जरूर होती होंगी, लेकिन जो भी होंगी वो सॉलिड होंगी। सही हो। तो आप सब ये जो विचारधारा बनाए हैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, देखिएगा, ठीक है। आप लोग जैसे प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किए हैं और जो बंदे यहाँ पर कर रहे होंगे, देखिएगा कि मतलब किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। ये विचारधारा थोड़ा चेंज करिए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको फ़ायदा चाहिए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है या फिर गवर्नमेंट कोई संस्था है उसको फ़ायदे से नहीं मतलब, क्योंकि वो सरकार चला रही है। क्योंकि एजुकेशन जो 10 रुपये में मिलना चाहिए वो 1000 में आज मिल रहा है, तो इस बात को ध्यान देना। चलिए, अजय विश यू, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, मस्त रहिए, चिल करिए, आपका भविष्य उज्जवल में हो। मिलते हैं, ओके भाई, थैंक्स। गवर्नमेंट और पॉलिटेक्निक जो कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर गवर्नमेंट की कोई भी संस्थान हो, उसमें जो सरकार यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है फैकल्टी को लेकर, तो वहाँ पर हर चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कोई भी कॉलेज हो या फिर स्कूल हो, तो वहाँ पर जो प्राइवेट होती है सिस्टम, तो उनको खुद से ही मैनेज करना होता है, जिसकी वजह से कम पैसे में ही वो कम से कम पैसे में चाहे टीचर हो या फिर कोई भी चीज़ हो उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। रही बात थोड़ी सी जो बाहरी स्ट्रक्चर यानी कि डेकोरेशन की बात करें, तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा दिखाना होता है कि हमारे यहाँ ये फैकल्टी है, हमारे यहाँ ऐसे ड्रेस चलाए जा रहे हैं, एक अपना आइडेंटिटी मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सरकारी संस्थाएं सरकार की नहीं होती बल्कि पब्लिक की होती हैं, वो हमारी संस्था है, तो हमें उनमें रह के जो है काम करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएंगी। और प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब है कि कितनी महंगाई आ जाएगी, एक नॉर्मल गरीब परिवार का बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कॉलेजों को। तो इस बात की हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी ही प्रॉपर्टी है, सरकारी जो संस्थानें हैं यानी कि एक पब्लिक प्लेस है, तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, तो उसमें हमें लोगों को सहयोग करना है। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उसके लिए हमें लोग जिम्मेदार हैं। और आप लोगों के इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू है, आपने दोनों पक्ष सुना और जो भी आप कहना चाहते हैं आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहेंगे, बट प्रयास मेरा यही रहता है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए।
टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।